नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और जैसे कि आज का शीर्षक है महाबंध मुद्रा, तो चलिए इस पर अपनी एक छोटी सी पहले एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। महाबंध मुद्रा तब की जाती है जब साधक योग के अंतर्गत साधना में प्रविष्ट होता है, तब उसे अनेक प्रकार के लाभ होने लगते हैं और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन चारों को योग के अंतर्गत साधन कहते हैं। प्रत्याहार और धारणा के अभ्यास के बाद या उस अभ्यास काल में ही कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी पड़ती है और कुंडलिनी शक्ति के उत्थान यानी जागरण के समय अभ्यास और भी होने के बाद साधक की बुद्धि कहते हैं बहुत ही तीव्र हो जाती है, शरीर बहुत तेजोमय बनता है और कुंडलिनी उत्थान के लिए आपको खेचरी मुद्रा, महामुद्रा, महाबंध मुद्रा, महावेद मुद्रा, विपटीकरण मुद्रा, तांडन मुद्रा, परिधान युक्ति, परिचालन मुद्रा और साथ साथ कई योग साधक कहते हैं कि शक्ति चालिनी मुद्रा आदि, ये उत्कृष्ट प्रकार की जो मुद्राएं हैं, इन सब का अभ्यास जरूर करना पड़ता है। यहाँ पर आज के एपिसोड में मैं केवल महाबंध मुद्रा का उल्लेख करूंगा, तो चलिए इस पर हम विचार विमर्श करते हैं। पहले बात करेंगे कि महाबंध मुद्रा करने की रीति क्या है। प्रथम आपको चाहिए कि बाएं पैर को उसकी सीवनी कहते हैं हिंदी में, जो आपका जेनिटल ऑर्गन रहता है, पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ, अंडकोश और गुदा द्वार के मध्य का जो स्थान है उसको सीवनी कहते हैं। तो प्रथम बाएं पैर को सीवनी में और दाहिने पैर की एड़ी को अब बाएं पैर के जंघा के मूल में। अब ये जंघा का मूल कहाँ आया? शास्त्र कहता है तो स्वादिष्टान कमल के बाजू में आपको उसको रखना है, तो वो स्थान जंघा का मूल माना जाएगा। और उसके पश्चात बाएं हथेली और दाहिनी हथेली को आपको चाहिए कि दाहिने पैर के घुटने पर रखे, कमर बिल्कुल सीध हो यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीध हो और सिर सीधा रखा हो, छाती को थोड़ा सा आगे की ओर झुका कर रखे, आंखें बंद रखे और साधक को चाहिए शरीर को साधारण थोड़ा सा कड़क रखे। फिर दोनों ही आपकी जो नासिका रंध्र है यानी नासिका यानी नोस जो है उसका संघर्षण करें, यानी कि एक बार श्वास को फेफड़े में भरना है और तुरंत उसको खाली कर देना है, उसको एक घर्षण कहते हैं। तो एक घर्षण करके बाई नासिका से आपको पूरक करना है। अब पूरक का मतलब है श्वास को अपने भीतर लेना, और पूरक करके आपको कुंभक के समय, और कुंभक कहते हैं श्वास को रोकना, मतलब पूरक बाई नासिका से पूरक करके कुंभक के समय दोनों हाथों से दाहिने पैर के घुटने को पकड़े और फिर जालंधर बंद किसको कहते हैं? अपनी दाढ़ी को कर्णकूप में, जहाँ एक गड्ढा रहता है गले के थोड़ी निचले भाग में, उस कर्णकूप में लगा देना, चिपका देना, उसको जालंधर बंद कहते हैं। तो जालंधर बंद रखें। उसके बाद मूल बंद करें। मूल बंद किसको कहते हैं? गुदा को संकोचन करना और संकोचन करके रखना, उसको मूल बंद कहते हैं। तो मूल बंद रखें और यथाशक्ति कुंभक करने के बाद दाहिने नासिका से यानी राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे आप रेचक यानी श्वास छोड़ते रहें, और ये आराम से करना है, जल्दबाजी में नहीं। हो सके तो किसी सीनियर योगा अभ्यासी से या योग के गुरु से ये सीखना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि धीरे धीरे रेचक यानी कि श्वास को छोड़ते रहें, और श्वास छोड़ते समय या रेचक करते समय उद्यान बंद करें। उद्यान बंद कहते हैं पेट को अंदर की तरफ, पीठ की तरफ एकदम चिपका के दबा के अंदर की तरफ लेके जाना, उसको उद्यान बंद करें। तो उद्यान बंद करें और कुंभक के समय उत्कृष्ट भावना रखें, जैसे कि मैं आज से उन्नति के मार्ग पर चढ़ रहा हूँ, मेरे शरीर में जो दुर्बलता है, जो अपवित्रता है, न्यूनतम रूप में यानी धीरे धीरे ये दोष जो है वो आज से और इसी क्षण से दूर हो रहा है, और मैं इस दुनिया में आज से शुभ कार्यों में ही जुट जाऊंगा और सर्व दिशा, सर्व देवता, सर्व प्राणी एवं चराचर वस्तु में आनंद ही आनंद में लूट रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ और उसी के अंदर तल्लीन होकर एकाकार हो रहा हूँ। आज से यह मेरा मन अत्यंत ही स्फटिक मणि के समान परम पवित्र हो रहा है
और हो गया है। अब जिसे मोक्ष का पार्थिव बनना हो तो यह पंच प्राण एकत्र हो रहा है ऐसी भावना करे। पंच प्राण या पंच देवता पर आधारित है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, गणपति आदि सर्व देवता मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि और ब्रह्मरथ में अत्यंत संतप्त हो रहे हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में अनेक काल से कर्माशय कोष को विशिष्ट करके गाढ़ी निद्रा में सोई हुई माकुल कुंडलिनी के उत्थान होने की तैयारी कर रही है। मूलाधार चक्र से लेकर ब्रह्मरथ, जिसको ब्रह्म चक्र भी कहते हैं, ब्रह्मरथ तक का यह रास्ता धीरे धीरे खुल रहा है। सुषुम्ना नाड़ी अत्यंत ही शुद्ध होकर प्राण को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाने की तैयारी कर रही है और सारे शरीर की नाड़ियां अब शुद्ध हो रही है। इस प्रकार का आप ये विचार का प्रवाह चालू रखें। तो इस विधि से जब आप बाएं पैर से एक बार पूरक, कुंभक और रेचक होने पर तुरंत ही पैर को बदली कर दे, अर्थात दाहिने पैर को शिवनी में रखें और बाएं पैर को दाहिने पैर की जंघा के मूल में यानी कि उसके बाजू में रखें। इस समय दाहिनी नासिका से पूरक करें, यानी यथा संभव हो सके तो कुंभक के पश्चात बाया नासा यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाएं नासा रंध्र से धीरे धीरे आपको रेचक करना है। और एक प्रकार से देखा जाए तो एक बार बाईं बाजू से और तुरंत ही दूसरी बाजू से दाहिनी बाजू से 5-5 बार घर्षण तथा पूरक और रेचक करें। जब एक महाबंध मुद्रा संपूर्ण हो जाए तो समझना चाहिए कि मुद्रा के समय उत्कृष्ट भावना आपकी बढ़ेगी और इस प्रकार अवश्य करें। मुद्रा के साथ साथ में पवित्र भावना रखें और 3 बंद आपको नियमित रूप से करना ही करना है। पूरक, कुंभक और रेचक का समय, जिस समय व्यक्ति को मुद्रा के विषय में पूरा ज्ञान ना हो, वे व्यक्ति चाहे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करे, क्योंकि फेफड़ा एकदम से अधिक प्रमाण में आपका परिश्रम नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने कहा आप किसी योग अभ्यासी से ही महामुद्रा का या किसी भी मुद्रा का प्रैक्टिकल करें। यहाँ इसका केवल संक्षिप्त एक विवरण मैं दे रहा हूँ। और मैं कह रहा था जो ये कर ना सके वो चाहे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य अभ्यास करे, क्योंकि फेफड़ा आपका एकदम से पूरे प्रमाण में शुरुआत में परिश्रम नहीं कर पाएगा। और जिसको बिना प्राणायाम सीखे मुद्रा का अभ्यास करना हो, वह साधक या साधिका मुद्रा के अभ्यास काल में घर्षण खूब जोर से ना करे और अस्थमा और रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स वाले तो बिल्कुल भी ना करे ये सारे प्राणायाम या मुद्रा का अभ्यास। बात करते हैं मात्रा की, तो सारे एक मात्रा यानी एक सेकंड समझना चाहिए। तो आपको कितना रोकना चाहिए? एक मात्रा, हो सके तो धीरे धीरे एक एक मात्रा बढ़ानी चाहिए, यानी एक एक सेकंड रोकना चाहिए जितना हो सके। मैं सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। भूतकाल में जिन्होंने योग का अभ्यास नहीं किया हो, उन साधक या साधिकाओं को या स्त्री पुरुष को प्रथम थोड़े दिन तक 4 मात्रा में पूरक करे, 16 यानी कि 16 मात्रा में कुंभक करे और 8 मात्रा में धीरे धीरे रेचक करते हुए फेफड़े में विकास, इंद्रिय स्वाधीन, प्राण काबू में और मन निरोध, स्थिर बुद्धि की, अहंकार की समन्ता और चित्त बिल्कुल शांत बनता जाए, ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ मात्रा की संख्या को धीरे धीरे बढ़ाते जाए। सामान्य और व्यवहार में कुशलता मिलाने की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि 16 मात्रा में पूरक, 64 मात्रा में कुंभक और 32 मात्रा में रेचक करे। मुमुक्षु वर्ग जो मोक्षगामी होने की आकांक्षा रखता है, उनको चाहिए कि 64 मात्रा से अधिक मात्रा में कुंभक करे, किंतु कम से कम 16 मात्रा में जरूर पूरक और 32 मात्रा में जरूर रेचक। मैंने पहले कहा पूरक कहते हैं श्वास को लेना और रेचक कहते हैं श्वास को छोड़ना। अब बात करूंगा प्रमाण की। महाबंध मुद्रा का प्रमाण यह है कि 5 दिन तक 2 बार, 5 से 12 दिन तक 4 बार करे और 12 से 20 दिन तक 5 बार और 20 से 30 दिन तक 6 बार और आगे 30 दिन के पश्चात यथाशक्ति 16 से 12 बार नित्य नियम पूर्वक एक समय में इस महामुद्रा को 12 वर्ष से 100 वर्ष तक यह कोई भी सामान्य स्त्री पुरुष कर सकते हैं।
इस मुद्रा के अल्प समय के अभ्यास से ही शरीर एक प्रकार से आनंद की अनुभूति से भर जाता है। मन की खराब वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। आपको अगर एडिक्शन है, कोई किसी प्रकार का व्यसन है, उससे भी मुक्ति दिलाने के लिए ये मुद्रा बहुत ही श्रेष्ठतम साधन है। आध्यात्मिक मुमुक्षकों के लिए शरीर की शुद्धियां हो जाती हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, व्यान, ये जो पंचवायु है वो एकत्र होकर इस क्रिया से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने लगती हैं और उदान वायु समान वायु में और समान वायु भी व्यान वायु में और व्यान वायु भी अपान वायु में और अपान वायु पंच प्राण में उसका समलीकरण यानी लय हो जाता है, यानी एकाकार हो जाता है। और इस प्रकार से एक आनंद सी अनंतनाद के साथ आनंद सी अनुभूति साधक को मालूम होती है और मन में एक असीम सुख की शांति का अनुभव होता है और धीरे धीरे ध्यानस्थ अवस्था में साधक जरूर जाने लगता है। तो ये आज मैंने बात की है महामंत्र मुद्रा की। मिलते हैं अगले एपिसोड में, किसी और मुद्रा के बारे में विवरण करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब में रहे श्री परमात्मा को धन्यवाद और नमस्कार स्वीकार करें।